संजीव कौशिक जी, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए. वी कैन से कि द यूनिवर्सिटी वाज फॉर्म्ड अंडर एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, व्हिच इज व्हाई इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी. बट द फैक्ट इज दैट अगर स्टेट ने 120 करोड़ रुपए दिए हैं इस यूनिवर्सिटी को, देन the Shrine Board has spent at least 1,500 crore rupees on this university. I'm not even speaking about the medical school, where not even a single penny has been given by the state. Now, if in this case the Hindus are saying पैसा हमारा है, कम से कम हमारे बच्चों को तो admit कर लो, they are not wrong. It's just a fair demand. Why should anyone have a problem with it, and why should anyone be sarcastic and say जाओ पहले minority tag ले आओ? दो बातें हैं. पहली बात तो ये कि क्या अनियमितता के आधार पर उन बच्चों का एडमिशन हुआ है, या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाह रही है कि उसमें अल्पसंख्यक या वहां के बहुसंख्यक आबादी के हिसाब से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2011 के बाद में दोबारा कभी जनगणना हुई नहीं, और अभी के वक्त में देखा जाए तो वहां तकरीबन 68% के आसपास में मुस्लिम है और 28% के आसपास में हिंदू है. तो क्या भारतीय जनता पार्टी पहले ये कंफ्यूजन दूर करे कि वहां ज्यादा मुस्लिमों के बच्चे का एडमिशन हो गया, उस पर आपत्ति है, या फिर अनियमितता के आधार पर एडमिशन हुआ है? यदि अनियमितता यदि इसका कारण है तो निश्चित तौर पे आपने खुद सवाल कहा कि केंद्र सरकार के गेंद पाले में है, फिर वो जांच करे, देखे, जो उसमें गड़बड़ी करे उसको पकड़े. वो दो बातें हैं. कश्मीर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि जिस समय विधानसभा में इस यूनिवर्सिटी के लिए विधेयक पारित हुआ, उस समय यदि एक शब्द जोड़ दिया जाता कि ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, क्या सचमुच में वहां अल्पसंख्यकों का इलाज नहीं होगा? आप यदि ये कह रहे हैं कि वहां के हिसाब से बहुसंख्यक है, लेकिन हिंदुस्तान के हिसाब से हम कह रहे हैं, तो क्या सचमुच में वहां मुस्लिमों का इलाज नहीं होगा? मुस्लिमों को बच्चे, यदि जिस स्टेट में इतनी बड़ी आबादी हो तो जाहिर सी बात है कि बड़ी आबादी में से ज्यादा बच्चे उसमें जाएंगे. तो पहले कंफ्यूजन दूर करें कि आपको आपत्ति क्या है. आपत्ति एकमात्र हिंदू मुसलमान करना है. आप आइए, स्वागत है आपका, आप उसे अल्पसंख्यकों के लिए एक यूनिवर्सिटी घोषित कर दीजिए. कोई बच्चे उसमें एडमिशन नहीं लेंगे, बात कहानी खत्म हो जाएगी. बात बिल्कुल सही है कि नहीं, तो फिर उसके बाद तो धमकी भी आ रही है ना यूनिवर्सिटी. संजीव कौशिक जी, उसके बाद तो धमकी भी आ रही है ना. उसके बाद तो धमकी भी आ गई कि आप कर दीजिए इसको, माइनॉरिटी टैग दे दीजिए, फिर जाएंगे हमारे बच्चे अल-फलाह जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने. जाएंगे वो बांग्लादेश और टर्की, जहां पे रेडिकलाइजेशन होता है हमारे बच्चों का. तो धमकी भी तो वही दे रहे हैं. श्रेया, जिन बच्चों के एडमिशन हुए हैं, यदि सचमुच में उन बच्चों के साथ यदि कुछ गड़बड़ी होती है या उनको बाहर निकाला जाता है, या फिर मैंने कहा कि यदि अनियमितता हुई है तो जांच हो, कार्रवाई हो, ये एक अलग विषय है. ठीक है, लेकिन केवल आप धर्म के आधार पर उन बच्चों को उससे बाहर निकालते हैं और यूनिवर्सिटी आप घोषित कर दीजिए कि केवल नहीं. इस समय अगर उनका एडमिशन कैंसिल होता है, देन डेफिनेटली वो सिर्फ धर्म के बेसिस पे होगा. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट क्या ये कहना ठीक है कि बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो गया या बच्चे को एडमिशन नहीं मिला, इसकी वजह से वो रेडिकलाइज हो जाएगा? मतलब इसका तो कोई लॉजिक बनता नहीं है. अब ऐसे तो ब्राह्मण बच्चे भी बोल सकते हैं कि मेरिट हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन 50% रिजर्वेशन है इस देश में, तो IIT IIM में हम घुस नहीं पाते हैं, हम भी डिप्रेस्ड हैं, हम भी क्या बंदूक उठा लें? ये रेडिकलाइजेशन को तो हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते ना. सिद्धार्थ यादव, यू वांट टू कम इन हियर? Yeah, absolutely. And I think this is such an absurd argument, Shreya, that you are telling, and I think this is, extension to what Umar Abdullah is saying. अगर उन बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो गया तो क्या करेंगे? कोई क्या करेगा? Would you justify? आप वो आतंकवादी बन जाएंगे? ये देश ऐसे चलेगा? What are you trying to say? कश्मीरी पंडितों को वहां से हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से, उनके कितने स्कूल छूट गए, कितने एडमिशंस कैंसिल हो गए, वहां की रिसोर्सेज पर कभी वो बच्चे जाकर के नहीं पढ़ पाए, आतंकवादी बन गए. क्या वो कहेंगे कि हम आज आतंकवादी बन जाते हैं, जम्मू कश्मीर को फोड़ें? दिस आइडियोलॉजी एंड दिस थॉट जो ये कहे कि अगर ऐसा नहीं हुआ वी विल कीप यू हॉस्टेज, अगर आपने एडमिशन नहीं दिया वी विल कीप यू हॉस्टेज, और ये कह देना टू अस इन अ स्टेट वेयर हिंदूज आर इन माइनॉरिटी, वेरी कन्वीनियंट फॉर यू. Such a convenient politics. आप कह रहे हैं we are 70% in the state, but if you don't give us admission to a university where Hindus have donated thousands of crore rupees, हम अगर आपने वहां भी हमको एडमिशन नहीं दिया, we will turn into terrorists and then we'll come and kill you. This is not the way a democracy works, and I totally oppose this argument. But the opposition, I think, for the extension of their appeasement politics, will continue to do so. Sarfaraz Wani, did Umar Abdullah crossed the line? Because he certainly did. He's making a point about merit. We understand that point he's making. He's absolutely right. This is a dilemma. This is a question.
But to go and then warn, do an al-Falah type of warning, say that children will pick up the gun, children will get radicalized if you single them out, etc. How fair was that? Has he crossed the line? See, Shreya, for God's sake, please, come into the shoes of those boys and all those students who have gotten selected there. They have worked hard, they have cracked merit, maybe they have studied for years to become a doctor. And now today they are being questioned only because they are Muslims. See the state of affairs in our country right now. See wherever democracy is going and wherever intellectual class is going. You are questioning somebody only because he is a Muslim. And those students must be depressed today. And they have been questioned by the country only because, okay, you are Muslims. See the state of affairs. Please try to understand their state of affairs right now. Just because somebody is a Muslim and you are questioning him, why did he go to the college? Had the college taken 50 students or 45 students from Hindus, there would have been no controversy at all. This is the state of affairs. Just because they studied, they cracked a NEET exam. NEET exam is your criteria of becoming a doctor and becoming eligible for this. They are not come through a back door or they have not come through some other process. It is only the NEET, the medical agency of the country, which has given them the merit. Okay. And this is an absolutely a mess right now. I don't think we should have been even debating this today in a debate. Somebody has qualified, somebody is more intelligent or somebody has good merit and he is today in a controversy just because he has qualified. It will be debated because the fact is there is a question of selective secularism here. The fact also is that there have been massive protests in Jammu for the last 2 weeks. But I believe Harsh Dhaya wants to come in. Again, Mr. Bani, I agree that Muslim students today who have cracked the NEET and gotten admission are fearful of what their fate holds. I agree with you there. But does it mean at any point of time that they will be so depressed and so disillusioned that they will get radicalized and pick up the gun? That argument doesn't hold. Stop at the fact that they will feel cheated, they will feel depressed. You can stop there. But to extend it and try and justify radicalization and by extension terror, I don't think is okay.